वैसे वृंदावन तो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, मायातीत है। पर जहाँ हम बैठे हैं, हमारी दृष्टि प्राकृतिक है। ध्रुवदास जी ने कहा है, नैन अछत दिखत नहीं, ये माया कर रूप। हमारे जो अभी चश्मा लगा है, वो माया का लगा हुआ है। यहाँ ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। यहाँ चिदानंद धाम है और सब प्रियालाल की प्रिय सहचरियां हैं, क्योंकि निज महल वृंदावन है। बाहरी रूप में स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मकान बिल्डिंग ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि में नवीन नवीन कुंजे, जिनमें हमारे प्रियालाल बिहार, यही वृंदावन यही है। अब प्रगट में जो वृंदावन की शोभा पहले थी, आज के 25-30 वर्ष है, वो अब नहीं। जो 500 वर्ष जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी पधारे, वो 25-30 वर्ष पहले नहीं थी जो हमने देखा। अब जो अभी है, अब धीरे 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 और आगे। पर वृंदावन तो अपरिवर्तनशील है, नित्य चिदानंद धाम है, उसमें कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रजरानी वही है, गिरिराज जी वही है, यमुना रसरानी यहाँ की जो कुंडलाकार है, ये अलग है। ये यमुना जी का जो स्वरूप यहाँ है, ये जो कलिंद पर्वत से प्रकट हुई कालिंदी नाम से यमुना जी, वो आके हमारी यमुना जी में मिली है। ये जो हमारी यमुना जी है, ये ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयो महारसादि पूरयो रिवातिथि विवेगता बहि समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भन। हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उछलित होकर के ही श्रृंगार मूर्ति यमुना कुंडलाकार, यहाँ की यमुना कलिंद नंदिनी आके मिली है, इसीलिए इनको कलिंद नंदिनी कहते हैं। ये हमारे प्रियालाल के हृदय का प्रेम मूर्तिमान, यहाँ की रज, यहाँ की वायु, यहाँ का जल और यहाँ का भाव महिमा कोई नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। ये नित्य और अक्षित वृंदावन है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। बाहरी रूपों का परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है, वो मायाकृत हमारे नेत्र हैं। हम असली वृंदावन को, इस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे जब तक बिहारी बिहारिन जो हम पर कृपा न करे। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। वृंदावन देखने के लिए चश्मा अलग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रति निरंतर अपने समीप अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन जब वही विराट स्वरूप दिखाने की बात आई, तो कहा श्री कृष्ण को देखने वाले नेत्र हैं अर्जुन के। कहा इन नेत्रों से तुम विराट रूप को नहीं देख सकते हो। जिन नेत्रों से तुम अपने श्री कृष्ण प्रिय प्राण सखा को देख रहे हो, इस सखा का एक रूप विराट रूप है। उसे देखने के लिए तुम्हारे दिव्य नेत्र अभी होंगे, तब तुम देख पाओगे, अभी नहीं देखने के सामर्थ। तो दिव्य नेत्र दिए और जब विराट रूप देखा तो भूल गए कि मेरा सखा है, और कांपने लगे अर्जुन। भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हैं। और वंदना तुमादि देवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया तम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशंका प्रजापति स्तंभ। बार बार सब नमस्कार कर रहे, मरुदगण देवता आदि। अर्जुन कांप रहे, देख ये मेरे प्रभु का स्वरूप। तो ये है विराट रूप। और विराट रूप से भी बढ़कर भगवान का है प्रेम रूप, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज। इसमें तो उस दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता। जिस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया, उस दिव्य दृष्टि से भी इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सब सामर्थ्य तो भगवान शंकर और ब्रह्मादि में विराजमान है। उनको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वो दिव्य दृष्टि संपन्न नहीं है। और हमारे यहां कहा, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिव्य यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जो परम रहस्य में हमारे राधा माधव का नित्य क्रीड़ा स्थल वृंदावन, और उनकी जो नित्य क्रीड़ा स्थली है, ये प्यारोढ़ुम क्षमते ये अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम। तो ये अपरिवर्तनशील वृंदावन है, ये अनित्य वृंदावन नहीं, नित्य वृंदावन है। पर हमारी दृष्टि माइक है, ये जब तक नहीं हटेगी तब तक बात बनेगी नहीं। वृंदावन में चाहे कोई भी आवे, कितना भी उपद्रवी आवे, मेरी लाडली जी का वो कृपा पात्र बना तभी आया है। अच्छा, अब कलयुग है, अन्य साधनों में जो भगवत प्राप्ति की बातें थी, वो साधन होना बहुत कठिन हो गया। तो अब धाम की कृपा रह गई है। जैसे ये चद्दर है, इसे हम फैला दे तो 4 कोने हैं। चद्दर में 4 कोने होते ना। तो धाम, नाम, रूप और लीला, प्रभु की लीला में प्रवेश पाना बहुत दूरी की बात। प्रियालाल के रूप के ध्यान में मगन होना बहुत दूरी की बात है। प्रियालाल का रूप संभाव्योपि विरंचे नारद शिव, ऐसा वर्णन करते। यह नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब नजदीक बचा नाम और धाम। 4 कोने हैं उपासना के, धाम, नाम, रूप
लीला। अब निरंतर नाम जप कर सके ऐसी सामर्थ्य बहुत बड़े अच्छे पवित्र हृदय वाले में होती है। जहां अशुभ आचरण हो रहे हैं वहां नाम जप हो पाएगा। अगर किसी का कुछ भी नाम जप होता है तो किसी न किसी महापुरुष संत की कृपा है। बिना संत कृपा के नाम में प्रीति नहीं होती है, नाम जप नहीं होता। तो नाम जप भी बहुत कठिन विषय बन गया। अब धाम बचा। धाम में सब कुछ विराजमान है, नाम भी है, चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा। यहाँ तो राधा राधा पत्ता पत्ता बोलता है। वायु में यहाँ राधा गूंज, यहाँ का कण कण किशोरी जी का प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसी यही वृंदावन, यही वर्तमान वृंदावन, एक एक कण में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार आप आ गए हो बाहर से वृंदावन, आपको यमराज की नगरी देखने को कभी नहीं मिलेगी। अब चाहे जो कुछ हो जाए, हम वाणियों के अनुसार कहते, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे एक बार यहां आकर के मस्तक नवा दिया वृंदावन की भूमि में, एक फूल को आपने देख लिया है। बिहारी जी को तो बात जाने, एक फूल को देख लिया वृंदावन की, तो अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम धाम आ गए हो, प्रियालाल के निज धाम आ गए हो। पर ये जो लताओं के प्रति हमारी अप्रियता है, ये हमारा दुर्भाग्य है वर्तमान में प्रगट में भी, कि जमीन खरीदी जाती है और लताओं को काट करके बिल्डिंग बना दी जाती है। ये वृंदावन के लिए तो नहीं है। वृंदावन में अगर आप 100 गज जगह खरीदे तो छोटे से ही सही 2 पौधे लगाएं, एक कुटिया बना लें। पौधे जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। अब लताओं को कटवा कर आप फ्लैट बना के उसमें रहेंगे, फिर आपका भजन बढ़े, तो मुझे कम समझ में आता है। हाँ, हम ये नहीं कहते वास करने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, पर एक लता लगाने की, काटने की तो सोचना ही नहीं चाहिए। वहां तो लिखा हुआ है, हरिराम व्यास जी ने वाणी में कहा है कि कोटि गौएं और कोटि ब्रह्म ऋषियों की हत्या का फल मिलता है यहाँ की एक लता काटने पर। तो हम ये प्रार्थना करेंगे प्रगट में वृंदावन आगंतुक वास करने वाले जनों से कि अगर आप 100 गज जगह खरीदे तो एक तो लता लगा ही दे, शेष आप अपना प्रयोग कर लें। छोटी छोटी लताएं जैसे तमाल है, हरसिंगार है, ऐसे से छोटे छोटे, और वहां भावना करें मेरे प्रियालाल पधारेंगे तो पधारेंगे, प्रियालाल का ये महल। पर लताओं का नाश हो जाना, यहाँ के पशु पक्षियों की हानि हो जाना, क्योंकि वृक्ष लताओं में अब मोरों की आवाज इधर आती इधर नहीं आती। जब हम अचल बिहार में रहते थे ना, 50 मोर नाचते हुए नजर आते थे। अब जब हर लता कट करके बिल्डिंगे, बड़े बड़े वृक्ष काट दिए गए, अब तो मतलब बहुत बड़ी हानि ये प्रगट में हो रही है। दुर्भाग्य कि हम लताओं का नाश करके और बिल्डिंगों का निर्माण करके सुख, इन बिल्डिंगों में क्या होगा? विषयी पुरुष विषय सेवन करेंगे, भजन थोड़ी होगा। और आप किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, देखो आपको कैसा महसूस होता है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। रज में बैठे हैं लता के नीचे तो राधा राधा निकलेगा, और फ्लैट में बैठे हैं एसी के अंदर तो कामनाएं जागृत होंगी, वासनाएं जागृत होंगी। लता के दर्शन मात्र से रजोगुण नष्ट हो जाता है। श्री बिहारी देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी के परिकर में तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रेम है वृंदावन का, ये प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। बिना रजरानी और वृंदावन की लताओं का सेवन किए प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। तो प्रेम प्राप्ति के लिए आए वृंदावन, सबसे पहला काम किया, दोनों चीजें हमें ना मिले, तो प्रेम पदार्थ तो दूर हो गया। अब आप वास कर रहे हो, कल्याण तो हो ही जाएगा, क्योंकि महामहिम धाम है। पर प्रियालाल का प्रेम प्राप्त करने के लिए रजरानी का स्पर्श होना और लताओं का सेवन करना ये अत्यंत अनिवार्य है। पर अब क्या करें, लाख रुपया गज जगह मिल रही है, 50 गज जगह खरीदी बड़ी मुश्किल से, अब उसमें एक पेड़ खड़ा है। अब उसका दिमाग काम नहीं करता कि करूँ तो क्या करूँ, बड़ी समस्या है। इस समस्या में अगर ऐसा कहीं हो सके कि लताओं को ना काटा जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। और वृंदावन तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। इसके प्रभाव में अंतर आने वाला नहीं है। तुम्हारे भाव में तो अंतर आ सकता है, प्रभाव में नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुनु, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वृंदावन तो तारेगा ही तारेगा, कल्याण करेगा ही करेगा। बच्चे हो थोड़ा उपद्रव बन सकता है, लेकिन माँ की गोद में सोच कर देना भी माँ को दुलार लगता है। माँ नाराज नहीं होती। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे द्वारा गलतियां हो सकती, पर डरना मत, वृंदावन अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण करेगा। हो सके तो ब्रजवासी, ब्रजरज और ब्रजलता, इन तीन का प्राणपन से आदर करो, बहुत जल्दी प्रभु मिल जाएंगे। ब्रजवासी, ब्रजरज और ब्रजलता, इन तीन का यदि आदर किया बाहर से आकर के, तो प्रभु निश्चित कृपा करेंगे, प्रियाजू निश्चित